साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, बोध गया में 12 फरवरी से महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में हम लोग दिल्ली से 2 पत्रकार चले थे। 25 फरवरी को हम लोग अपनी कवरेज शुरू किया। जब हम लोग 25 फरवरी को आए थे तो मुश्किल से 10 या 12 लोग थे। वहाँ की आंदोलन को देखा तो हमें नहीं लगा कि ये आंदोलन जीतने वाले हैं, समाज की लड़ाई लड़ने आए हैं, क्योंकि वहाँ का गतिविधि हम लोग देखे। 2 पत्रकार थे, दिल्ली में लगातार 10-12 साल से हम लोग काम कर रहे थे समाज के लिए। हमने बड़े बड़े आंदोलन देखा, 2 अप्रैल देखा, किसान आंदोलन देखा, हमने CA NRC देखा, हम लोग जामिया इस्लामिया देखा, हमने जाफराबाद में दंगा देखा, लेकिन ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा। बच्चों का आंदोलन देखा, बच्चों को पिटते हुए देखा, किसानों को 700 किसान शहीद होते देखा हम लोगों ने। और उस आंदोलन में हम लोगों ने ऐसा आंदोलन देखा, आंदोलन का ऑर्गेनाइजर है वो अपने आप को मरने मिटने पर तैयार हो गए हैं। लेकिन ये आंदोलन हमने जब देखा, जो आंदोलन होता है, जो ऑर्गेनाइजर होता है वो खुद को भूखा रख लेता है, लेकिन जो हमारे समर्थन में, जो आंदोलन के समर्थन में आता है उसको सबसे पहले ध्यान देता है, उसके ऊपर खाने और हर चीज़ पे व्यवस्था देखता है। हम लोग अंबेडकर जन मोर्चा द्वारा गोरखपुर में जेल में भी रह चुके थे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज अंथानी भी उसमें थे, तमाम पत्रकार थे। तो हम लोगों ने ऐसा इसी कम उम्र में ऐसा आंदोलन देखा, लेकिन इस आंदोलन को हमें नहीं लगा। इस आंदोलन को देखने के बाद हमें लगा कि इस आंदोलन में समाज के साथ धोखा होने वाला है शुरुआती दौर में। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा पहले से प्रचार करना गलत हो जाएगा, इस तरह की बात रखना ठीक नहीं है, क्या पता हम गलत हो जाए वो सही हो जाए। तो शक हम लोग का पहले दिन से हो गया था, क्योंकि शक ये था, काल चक्र मैदान पे आंदोलन चल रहा था। 25 फरवरी को हम आए थे, 26 फरवरी को आंदोलन के धरना स्थल पे आए। वहाँ पर सभी बौद्ध भिक्षु भूख हड़ताल पे थे। आकाश लामा की बीवी आई और कंबल ओढ़ के दोनों मियाँ बीवी खा रहे थे गुटुर गुटुर, और बाकी लोगों को भूख हड़ताल पे 50-50 रुपया दे के भूख हड़ताल पे रखा गया। हमारे साथी पत्रकार थे, हम तुरंत उनको बोले कि यार देखो, ये आंदोलन लड़ने आए हैं, खुद खा रहे हैं, बाकी सबको भूख हड़ताल रख रहे हैं। ये आंदोलन लड़ रहे हैं, AC रूम में जाके होटल में रह रहे हैं और मुहा मुर्गा खा रहे हैं, और यहाँ भूख हड़ताल पे रखे हैं इन लोगों को। ये आंदोलन, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अभी कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता है। हम लोग शांत हो गए, क्योंकि ये समाज की लड़ाई थी और हमें लगा क्या पता नेतृत्व करता ईमानदार होगा, खाए पिएगा, लेकिन और इसमें और भी कमी थी। आकाश लामा पैंट शर्ट पे थे, पैंट शर्ट ऊपर, अब तो ऊपर का कलर भी चेंज कर लिया है और नीचे का कलर पैंट वही पड़ा रहता है, काला कलर पैंट है, और ऊपर अब गेरुआ कलर में कर लिए हैं। तो आकाश लामा कोई समाज की लड़ाई लड़ने नहीं आए थे, ये सिर्फ चंदा उगाने के लिए आए थे। और ये जो 10-12 भिक्षु थे, 10-12 भिक्षु एक भी भिक्षु नहीं थे, ये सारे गुंडे थे। मैं एक बात बता दूं, ये सारे गुंडे थे, क्योंकि इनके बातों से सीधा लग रहा था कि हम लड़ने नहीं, हम मारने आए हैं, हमारे पास 3-3 राइफलें हैं। कुछ पत्रकार उनको तंबाकू खाने पर विरोध किया था, तो उसको आंदोलन के बीच में कह रहे थे कि इस पत्रकार का मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा, इसका हाथ पैर तोड़ दूंगा, मेरे पास 3-3 राइफल है, 3-3 कट्टे हैं। बहुत भिक्षु नहीं था, सब गुंडे थे, 10-12 लोग थे। और आकाश लामा को ओरिजिनल बौद्ध भिक्षु इनके समर्थन में नहीं था, तो आकाश लामा ने सबको चीवर पहना के और श्रामनेर बना दिया। टुन्ना शाह करके है, वो भी जो बनिया जात के हैं, RSS की पूरी प्लानिंग के साथ आकाश लामा लोगों को उतारा कि जो RSS को फ़ायदा करे, RSS के रास्ते पे चले। तो टुन्ना शाह एक बनिया जात के थे, वो बनिया का काम होता है, फ़ायदा होता है, उधर की बात करते हैं, उनको समाज से लेना देना नहीं होता बनिया को। आकाश लामा ने ऐसे लोगों को उतारा और उनको पैसे से फ़ायदा था, उनको धंधे चंदे से लेना देना था। मैं इसलिए गुंडे कह रहा हूँ, बार गुंडे बदमाश चोर थे मैं, इसलिए क्योंकि उनके बातों से हम लोगों को महसूस हो रहा था कि ये समाज की लड़ाई कोई लड़ने नहीं आया, ये सारे गुंडे आए हैं और ये चंदा उगाने आए हैं, चोर बदमाश हैं ये लोग। ये इन सबका मतलब है सिर्फ चंदा उगाना और चंदा लेना। और BTMC का इनको ये पता नहीं था कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। इनको ये आंदोलन कम से कम 1 महीने के लिए ये लोग करके आए थे। 1 महीने में
10-20-50 लाख रुपया इकट्ठा कर लेना है और बीटीएमसी का मेंबर बनना है। आकाश लामा का मेन मकसद यही था, क्योंकि उनके साथ प्रज्ञाशील भी थे और जब प्रज्ञाशील हटे थे तो वो आंदोलन करने के लिए उनको सलाह दिए होंगे बीटीएमसी के लोगों ने कि आंदोलन करो, आपको बीटीएमसी का मेंबर बन जाओगे। तो बीटीएमसी के मेंबर के लिए इन लोगों ने आंदोलन में आए, आंदोलन किए, 10-20-50 लाख रुपया आ जाएगा, उसके बाद बीटीएमसी के मेंबर बन जाएंगे। तो इसमें शक कैसे होता है, जब पत्रकार जो आए थे, लोकल के पत्रकार जो आ रहे थे, उनको ये लोग उनसे बदसलूकी करते थे। जो लोकल के पत्रकार थे, लोकल के पत्रकार शुरू से ही कवरेज करना बंद कर दिए, दिखाना बंद कर दिया था। लेकिन हम लोग समाज की लड़ाई लड़ने वाले, दिल्ली से हम लोग 60 रुपये लेके आए थे 2 पत्रकार और आंदोलन, और कम से कम 5-6 करोड़ का आकाश लामा के अकाउंट में पहुंच गया। तब इनका अकाउंट सीज हुआ है। जब ज़्यादा पैसे अकाउंट में आ जाता है, लगातार आता रहता है, तब आप समझ सकते होंगे, तब जाके अकाउंट सीज होता है। और 5 करोड़ से कम 5 करोड़ से ज़्यादा होता है, उसके बाद ही अकाउंट सीज होता है। और अकाउंट आप सोचिए, एक बैंक मैनेजर है तो कैसे सीज हो जाएगा? पैसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है उसके बाद ही बंद होता है, इससे पहले नहीं होता है। तो 5-6 करोड़ रुपए आ गए थे। उसके बाद बीटीएमसी से इनका डील हो चुका था बीटीएमसी का कोई मेंबर बनाने का। तो इन्होंने इनका मकसद था कि आंदोलन को ख़त्म करना है बीच में ही, लेकिन इनको नहीं पता था सोशल मीडिया के द्वारा आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, पूरे देश दुनिया में पहुंच जाएगा। और जैसे सोशल मीडिया के द्वारा आंदोलन मजबूत हुआ तो देश दुनिया के लोग आने लगे, चंदा आने लगा, तो लालच बढ़ा, तो आंदोलन 90 दिन क्रॉस कर गया। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आंदोलन क्यों नहीं चलाना चाह रहे थे, क्योंकि इस पर शक हो रहा था हमें। और शक ये था कि ये जिस तरह का बदसलूकी पत्रकारों के साथ कर रहे थे, पत्रकारों को, इनका एक झटुल्ली सी पत्रकार थी, वो सभी पत्रकारों से बदतमीजी करती थी, चाहे लोकल के पत्रकार हों, चाहे दिल्ली के आए पत्रकार हों, चाहे 10-10 साल के एक्सपीरियंस हो, सबके साथ बदसलूकी करती थी। उसका एक यार है, 2 पत्रकार टिकना चाहते थे, जो पेड इनको था, बाकी पत्रकारों के साथ ऐसे बदसलूकी करते थे कि इनका मकसद था कि ये लोग बाहर के पत्रकार चले जाएंगे और हम जैसे डील हो जाएगी ये वीडियो डिलीट कर देंगे, सारी वीडियो यूट्यूब से और चैनल से वीडियो डिलीट कर देंगे, हम मेंबर बन जाएंगे, हमें पैसे मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि दिल्ली से पत्रकार आए थे, कवरेज दिखाना था, लोगों तक बात पहुंचाना था, इसलिए ये आंदोलन बढ़ता गया। अब ये करे तो क्या करे, आना जाना लोगों का लाखों की भीड़ हो रही है, डेली 2-4 लाख 10 लाख रुपया गले में गिर रहा था, चंदा दे रहे थे, नागपुर के लोग ज़्यादा दे रहे थे चंदा, तो डेली 10 लाख 20 लाख रुपया आ रहा था चंदे में। लेकिन लालच इनको बढ़ता गया कि मिल रहा है, कि प्रेशर सरकार का जब देखे कि ये लंबा आंदोलन जा रहा है, बेइज्जती हो जाएगी, डीएम इनके जो आरएसएस वाले हैं कि भाई आंदोलन को अब ख़त्म करना चाहिए, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो नहीं तो बेइज्जती हो रही पूरी दुनिया में सोशल मीडिया द्वारा, आपने सही समय पे इन लोगों को भगा नहीं पाए, तो सभी पत्रकारों को बदतमीजी करने लगे। और पत्रकार का काम है कि खबर दिखाना, पक्ष विपक्ष दोनों को खबर दिखाना, फैसला कर सही और गलत का फैसला करना जनता का काम होता है। हम लोग के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिए, झटुल्ली से सारे पत्रकार आकाश लामा को बोल दिए कि यहाँ पर नहीं आना है, जबकि इन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था थाने पे आके कि हम आंदोलन को स्थगित करते हैं, निगेटिव दिखा रहे हैं, खुद बोल के खुद झूठ बोल जा रहे हैं आकाश लामा, और अपने खुद बोल के स्थगित कर रहे हैं, अपने ही बातों को मुकर रहे थे। कुल मिला के आकाश लामा भी एक बहुत बड़ा बदमाश है, जो सिलीगुड़ी से चलकर आया, जिनका यहाँ कोई पहचान नहीं था। भंते बिनाचार्य इनका शुरुआती दौर से इनका पकड़ था, इन्हीं के द्वारा देश दुनिया में इनकी बात पहुँची। और भंते राहुल, इनका आगरा में हर साल 4 लाख 5 लाख का लोग इकट्ठा होते हैं इनके प्रोग्राम में। इन लोगों के बुलाने पे दुनिया भर के लोग आए, और आने के बाद तो उन्होंने देखा कि हमारे लोग हमारे बुलावे पे आ रहे हैं, क्योंकि भंते राहुल बिनाचार्य इन लोगों ने हर साल अपना प्रोग्राम किया है, तो खाने पीने का रहने का व्यवस्था लोगों को किया। तो यहाँ पर देखे कि यहाँ पर खाने भंते राहुल बिनाचार्य देखा फ्रेश होंगे, कहाँ पे नहाएंगे, कहाँ पे खाना खाएंगे, क्या करेंगे, जबकि ये लोग होटल पे 10-12 जब लोग थे होटल पे खिला रहे थे,
हम लोग भी शुरुआती दौर में होटल में खाए थे जब कालचक्र मैदान था, और तब बिना होटल में आए, जब आंदोलन वहाँ से चेंज हुआ कालचक्र मैदान से दो मुहान आया, तो एक दुकान था वहाँ पर 40 रुपया प्लेट खाना देते थे। तो वहाँ पर 40 रुपया टोकन लेना पड़ता था आका सलामा की बीबी से। अगर लेट हो गई, 1 घंटा लेट हो गए और तो कहे कि ख़त्म हो गया खाना, पहले ही वो एडवांस में बोल जाती थी खाना ख़त्म है, टोकन ख़त्म है, अब क्या करोगे खा के। तो कुल मिला के देना नहीं चाहते थे। तो कई बार हम लोगों ने कहा कि नहीं, तुम हमें आप टोकन देने से मतलब रखो, क्या करोगे, जब मर्जी तब खाएंगे। तो किसी तरह लेते थे। होटल में जाके खाना लिट्टी चोखा कभी मिल जाता था, कभी चावल मिल जाए, तो ऐसे खाना वहाँ पर खाया जाता। तो जब भंते राहुल आए, भंते राहुल ने देखा व्यवस्था को, खाने वाने की व्यवस्था, तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, चंदा आ रहा है, तो इतनी बड़ी लड़ाई है और यहाँ पर तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं है खाने का। तो अपने पैसे से भंते राहुल 10 लाख लगभग लगाए अपने जेब से, और लगाने के बाद आंदोलन को मजबूत किए, बाथरूम का व्यवस्था किए, खाने की व्यवस्था किए, बर्तन प्लेट उलेट लेके आए, थाली लेके आए, सब कुछ मतलब दिए। उसके बाद अब आंदोलन और मजबूत हो गया, गति पकड़ लिया, लोग रहने की व्यवस्था फिर भी पूरी तरह से राहुल का चलता नहीं था, ना बिनाचार्य का चलता था कि ये समाज के लोग आएंगे, यहाँ पर ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो इनका तो मेन मकसद था आंदोलन ख़त्म करना, तो इसलिए ये नहीं चाह रहे थे बड़ा आंदोलन हो, और जब खाने के रहने की व्यवस्था हो जाएगा तो लोग आएंगे, ठहरने लगेंगे। तो इनका तो जब ये सब चीज़ हिसाब लेने लगे भंते राहुल बिनाचार्य, तो इनको रास्ते का कांटा समझ के कि आंदोलन अगर ये हटेंगे नहीं तो आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। तो इन पे आरोप लगाते चले गए, कई केस हो गया, 2-2, 3-3 केस कर दिए, और बिनाचार्य केस कर दिए। उसके बाद बिनाचार्य को जेल में डाल दिए। 20 लोग संदिग्ध में थे, और बिनाचार्य को और भंते राहुल पे खुल के FIR हुआ था इनके ऊपर जेल जाने का, और वो चोरी का तमाम ऐसे केस की 2-4-6 महीने के लिए आराम से जेल में काटेगा ऐसा। और सरामनेर भंते बिनाचार्य को जेल डालने का कारण क्या है कि उनको सरामनेर बताया गया है, वो सीधा कह रही है कि भंते नहीं, सरामनेर है। और तब उनको जेल में पुलिस पकड़ के लेके गई है, और रात को लेके गई। और मज़े की बात तो एक और है कि भंते बिनाचार्य की जो टीम थी, उनको पूरी टीम को हैक कर लिए। हम फ़ोन लगा रहे हैं 2 दिन से, वो बिनाचार्य की किसी टीम को पता नहीं चल रहा, और सारे टीम जितने भी बिनाचार्य और राहुल के 200 से ज़्यादा लोग बहुत भिक्खू आए थे, सब भाग गए, और बिनाचार्य की जितनी थी सब गायब हो गई, जितने लोग उनके समर्थक थे। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार से मिला कौन है। वो पुलिस प्रशासन अगर पकड़ रही तो बिनाचार्य को पकड़ रही। हमें पता चला कि पत्रकारों को पकड़ेगी, तो पत्रकारों में हम लोगों ने सवाल किया था, तो हम भागना पड़ा। कई थे सभी पत्रकार, बोध गया 90 दिन दिखाने के बाद क्यों आए। जो 90 दिन तक समाज की लड़ाई लड़ा, उस कभी भी आकाश सलामा ये नहीं बोला कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ खाते हो, क्या पीते हो, कुछ तुम्हारे बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं कि नहीं, तुम्हारा पेट है कि नहीं है। कभी नहीं कहा कि लो 1500 ले लो, पकड़ लो, और कहाँ रहते हो तुम्हारा व्यवस्था करे, कभी नहीं ऐसा कहा। एक बार मुझे अपने बच्ची का एडमिशन कराना था, मैंने आकाश सलामा से कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो और अपने बच्ची का एडमिशन कराना है। तो उन्होंने 1000 रुपया दिया, और तो मैंने कहा इतना में नहीं होगा, मैं अपनी बच्ची का एडमिशन कराना है। तो उन्होंने कहा, डायरेक्ट कहा कि मैंने तुम्हारे घर का ठेका नहीं ले रखा हूँ। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा, महीने 2-2, 3-3 महीने आंदोलन कर रहे हैं, 2-4 हज़ार रुपये नहीं दे सकते हैं पत्रकारों को। जबकि बहुजन पत्रकार, आपको पता होगा कि समझ सकते हैं कि किस तरह स्ट्रगल करते हैं, किस तरह लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये 2-4 हज़ार नहीं देते हैं। समाज की लड़ाई होने के नाते ये चीज़ें हम लोग बाहर नहीं निकाल रहे थे समस्याएं। लेकिन नागपुर के लोगों आए वहाँ पर, नागपुर के पत्रकार देखे, उन लोगों ने पूरा बात को बाहर कर दिया, जो अंदर की बात थी वो बाहर कर दिया। हम लोगों ने अभी भी इस बात को बाहर नहीं किया, क्योंकि हम सोचे कि समाज के, लेकिन हमने देखा कि बिनाचार्य की टीम पूरा गायब ही है, फ़ोन नहीं उठ रहा है, भंते राहुल की टीम पूरा फरार हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार से कौन मिला जुला है। बिनाचार्य की टीम को पकड़ लिए, बिनाचार्य को टीम पूरा गायब हो गई, भंते राहुल की टीम पूरा गायब हो गई।
नहीं फ़ोन मिल रहा है। पत्रकार डर के मारे भाग गए। पच विपच का खबर लगाना पत्रकारों को गुनाह है। क्या पत्रकारों को खरीद रखे थे? क्या पत्रकारों को पैसे दे रहे थे कि पत्रकार इन्हीं की खबर दिखाए? क्या पत्रकार निष्पक्ष नहीं हो सकता है? पत्रकार का काम है खबर दिखाना। हर्ष बोधी समाज के नहीं है। हर्ष बोधी इस आंदोलन से दूर थे, क्या हर्ष बोधी समाज के नहीं है? क्या हर्ष विपक्षियों का पत्रकार गला घोंट दे? तो ये चीज़ें खबर लगाने के बाद ये और आग बबूला हो गए और विरोध कर रहे थे कि नेगेटिव दिखा रहे हो। मतलब कुल मिला के पत्रकारों को भगाना था कि अब जब पत्रकार भग जाएंगे मनमानी करेंगे। और जिस दिन पत्रकार गए उसी दिन इन टेंट वेंट उखड़ गया। जब दिल्ली सारे पत्रकार वहाँ से भगे उस दिन टेंट वेंट उखड़ गया। जब से आकाश लामा ने मुझे कहा कि तुम्हारे पूरे परिवार का ठेका नहीं लिया हूँ, उस दिन से आकाश लामा से मैंने नज़र नहीं मिलाया और उस दिन से मैंने आकाश लामा से कभी कुछ नहीं कहा। और उसके बाद इंटरव्यू लेना ही बंद कर दिया आकाश लामा का, क्योंकि ये बात मुझे चुभ गई थी। और जैसे हम लोगों ने कवरेज करना बंद किया आंदोलन, उसी दिन के बाद ख़त्म हो गया। अब तक आंदोलन सिर्फ पत्रकारों के दम पे चल रहा था। पत्रकार इस आंदोलन को मजबूत कर रखे थे और इनको बहाना चाहिए था कि आंदोलन कैसे तरह, क्योंकि ऊपर से प्रेशर बन रहा था कि 1 महीने के लिए आप आंदोलन करने आए हो, आपको बीटीएमसी का मेंबर बनना था। आप इतने बड़े पूरे देश में नाक कट रहा है, हम कैसे बीटीएमसी का मेंबर बनाएंगे? तो ये सोचे कि ये पत्रकारों को बदसलूकी करेंगे, ये पत्रकार भाग जाएंगे और जब भाग जाएंगे हम धीरे से डील कर लेंगे, हमारा 2-4 करोड़ उधर से मिल जाएगा, 2-4-6 करोड़ हमें समाज के चंदा आ गया है। तो इन लोगों ने पत्रकारों से बदसलूकी करना शुरू कर दिए। मनोज अंथानी हमसे कि ये लोग घुसे नहीं आंदोलन में। हमारा एक बार दिमाग में आया कि इनके बाप का आंदोलन है, ये हमारा आंदोलन है, हमने खून पसीना से सींचा है। हम जेल में गए थे, 10-10 घंटे थे और अगर हमें बोलेंगे तो फिर हमने कहा कि नहीं, आंदोलन ख़राब हो जाएगा और हम नहीं कुछ करेंगे। फिर हम लोगों ने छोड़ दिया जाना ही कि आंदोलन ना ख़राब हो, ये लोग आंदोलन जीत जाए, हमें मेन मकसद है बीटीएमसी से। नीरू मोदी करोड़ों रुपये लेके गए, विजय माल्या लेके आकाश लामा 2-4-10 करोड़ लेके चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हमने कहा लेके जाए, लेकिन आंदोलन जीत के दिखाए। जिस दिन कमज़ोर पड़ा उसी दिन आंदोलन को ढहा दिया। जब भीड़ इकट्ठा होना तब भीम आर्मी से पूछता है आकाश लामा, बीएसपी वालों को बुलाता है और जब कोई फैसला करना होता अकेले कर लेगा बंदा। लोकल वाले इस आंदोलन के समर्थक में नहीं थे। कभी लोकल वाले के लिए मिलने नहीं जाता आदमी। लोकल के 2-4 लोगों को छोड़ के, जो इनके चमचे हैं उनको छोड़ के किसी को जोड़ने की काम नहीं किया। इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को बहाने इस आंदोलन को ख़त्म करने की प्लानिंग जब चला, अचानक रातों रात इसने अपना फैसला बदल लिया कि हम ख़त्म कर देंगे आंदोलन को, बिना किसी से बताए। ना ही टीम से बताए, ना भीम आर्मी वालों से बताए, ना लोकल के लोगों से बताए, ना ही किसी से बताए। अपनी फैसला अपने मर्जी से कर लिए, क्योंकि इनको आंदोलन किसी न किसी बहाने मौका मिला था कि इंडिया पाकिस्तान के बहाने इनको आंदोलन ख़त्म करना था, लेकिन ये आंदोलन ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। जब भी आंदोलन में आप आएँ तो आकाश लामा को चंदा देना बंद कीजिए और सवाल पूछिए समाज का पैसा कहाँ गया? क्या आपने पत्रकारों को दिया? क्या किसी को दिया? किसको दिया? टेंट समाज का है, खाना समाज दे रहा है, सब कुछ समाज दे रहा है, लेकिन पैसे कर क्या रहे हैं? नागपुर से 2-2, 3-3 ट्रक राशन आया। और जब जापान, थाईलैंड वाले, जहाँ विदेश में लोग हैं, वहाँ के लोग तो अमीर लोग हैं, बुद्धिज्म बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपया दिए हैं। दक्षिण कोरिया में इस आंदोलन को देख के दक्षिण कोरिया में बुद्धिज्म बढ़ गया। वहाँ से कितना करोड़ रुपया आया होगा सोच समझ सकते हैं। लेकिन उसमें से किसी पत्रकार को इसने चवन्नी नहीं दिया, जिसने ये पत्रकारों ने जो आंदोलन को दुनिया की इस छोर से दूसरी छोर तक लेके चला गया, इस देश से दूसरे देश तक पहुंचा दिया, उस पत्रकारों को कभी 1 रुपये की मदद नहीं किया इस लोगों ने। सिर्फ इनके पास झटुल्ले 2 पत्रकार हैं, बकचोदी करती थी, उनकी वीडियो देखोगे तो आपको शर्म आ जाएगी जिस तरह से वीडियो बनाते थे। और उसकी बीवी अब नया पत्रकार को पा गई यार, वो भिक्खू बन गया, उसको शर्म नहीं आ रहा है कि हमारी बीवी मौज मस्ती कर रही है
और छूट दे रखा है अपनी पत्नी को। लामा से हिसाब लें कि ये समाज का पैसे कहाँ गया, क्योंकि जो हिसाब लेने वाला, जो सवाल करने वाला है, सबको इन लोगों ने भगा दिया है। चाहे बिनाचार्या हुआ, बिनाचार्या की तो पूरी टीम हैक हो चुकी है। राहुल की टीम पूरा गायब है, पता नहीं कहाँ है। और पत्रकार भाग गए। आखिर इस आंदोलन से जितने लोग थे क्या हो, सबको गलत ठहरा के भगा दिए। तो आप समझ सकते हैं कि आकाश लामा बड़ी प्लानिंग में है। ये आंदोलन जहाँ नए जगह गया है, ये आंदोलन में कोई ना कोई बहाना बना के ये आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश रच रहा है। कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चल रहा है जो आंदोलन को ख़त्म करने की प्लानिंग चला रहे हैं। ये तो पत्रकारों के उल्टे सीधे खबर चलाने की वजह से आंदोलन कुछ बढ़ता जा रहा है। 90-95 दिन हो जा रहा है, लेकिन ये आंदोलन ख़त्म होने वाला बहुत पहले था। तो बने रहिए पब्लिक दस्तक पे। आपका ये वीडियो कैसा लगा तो वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इन बौद्ध भिक्षुओं को इसलिए गुंडा कह रहा हूँ, ये सरामनेर बने थे, इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था। लड़ने के कट्टे बंदूक की बात करते थे और बात में गुस्सा आता था, गालियाँ देते थे। ये लोग आंदोलन में लड़ जाते थे, जो बोलने नहीं पाता था वो लड़ जाता था, मारपीट भी उतारू हो जाते थे। ये लोग पत्रकारों से बदतमीजी करते थे। ये तो बहुजन पत्रकारों का संयम था कि इनकी खबरें उल्टी नहीं चली है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद शांति होने से सारे सरामनेर थे और सब गुंडे थे। अगर एक भी पत्रकार सवाल कर जाता, पंचशील सुना दो या कुछ भी सवाल पूछ देता, तो एक सारी चीज़ें उतार देना पड़ता। लेकिन पत्रकारों के दोष ठहराते थे। क्या ये बौद्ध भिक्षु सबको पत्रकारों खरीद रखे थे? क्या इनके नौकर हैं? किसी के बाप के नौकर पत्रकार हैं? बदतमीजी करते थे पत्रकारों के साथ, पक्ष विपक्ष का खबर चलाने के पर। भाई पत्रकार पक्ष विपक्ष का खबर चलाएगा, समाज का काम है फैसला करना कि कौन सही है कौन गलत है। बात तो रखेगा। कोई भी अगर लड़ाई होती है, दोनों पक्ष से आमने सामने करने के बाद ही पता चलता है कौन सही है कौन गलत है। एक आदमी की बात कहोगे वो अपनी सुनाएगा, तो पता कैसे चलेगा कौन गलत है। तो ये पत्रकारों पे बदतमीजी करते थे, बंदूक राइफल लेके कह कि मेरे पास ये है, मैं उड़ा दूंगा, धमकी देते थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई भी बौद्ध भिक्षु नहीं थे और सरामनेर जल्दी बने थे। इनके अंदर सील करुणा नहीं था, बौद्ध धर्म को बदनाम करने के लिए आए थे। शुक्र है कि कोई पत्रकार इनसे सवाल नहीं पूछा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म को बदनाम कर जाते। इसलिए कि हमारा धर्म बदनाम ना हो जाए। इनको इस चीज़ का मतलब नहीं था। किसी से लड़ जाते थे, कहीं भी लड़ जाते थे, कहीं भी बकवासबाजी करते थे। लेकिन समाज का लड़ाई होने के नाते सारे पत्रकार इनको छिपाते थे और जितना इनको धर्मगुरु बोलते थे उतना सर पे बैठते थे। इनके अंदर किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और किसी प्रकार का बौद्ध धर्म बनने की योग्यता नहीं है। ये सब गुंडे, स्पेशल आकाश लामा ने सबको गुंडे बना के 10-12 लोगों को, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, 10-12 लोगों को, स्पेशल गुंडों को सरामनेर बना के बैठा दिया है और सब पेड है और उसी के लिए लड़ते हैं। आकाश लामा जो कहेगा वो ही कहेंगे, दूसरा बात नहीं कहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।